ऑप्शन है नारासिम हावरमन सैकिन, फिर है राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा सैकिन, तो नन ऑफ दीज कोई भी नहीं। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट। राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने जो था इलोरा का कैलाश नाथ टेम्पल जो वो बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 फेमस सूफी संत निमाजुद्दीन अलुइया सेटल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो जो सूफी संत थे जो नवाजुद्दीन अलुइया, तो वो दिल्ली में कब सेटल्ड हुए थे, कब वो दिल्ली में जो थे आए थे, किसके राज में आए थे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं किसके राजपाट के दौरान आए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है अकबर, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो जो नवाजुद्दीन अलूरा थे ये दिल्ली में जो थे अकबर के टाइम पे आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। तो गुरु नानक की बर्थ प्लेस कहाँ पे है, वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। शाकरगढ़, सुल्तानपुर, नानक साहेब, शाहकोट। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है नानका साहेब। तो नानका साहेब में जो थे गुरु नानक पैदा हुए थे, उनका जन्म वहाँ पे हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड देयर वाई गिव इट नेशनल करैक्टर। तो किसने जो था गणपति फेस्टिवल को जो था स्टार्ट किया था 1893 में, और इसे एक जो है नेशनल करैक्टर की उपाधि दिलवाई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है गणेश दामोदर, सावरकर, नाना पटेल, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे। तो कौन है इसका राइट आंसर, किसने जो थी गणपति फेस्टिवल को जो था स्टार्ट किया था 1893 में। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका राइट आंसर है लोकमान्य तिलक ने जो है 1893 में गणपति फेस्टिवल को स्टार्ट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड। तो जो हुमा का टेम्पल है वो किसका टेम्पल है, मतलब कौन से हिंदू गॉड का जो है वो टेम्पल है। तो हमारे पास ऑप्शन है शिवा, रामा, हनुमान एंड कृष्णा। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से बताएं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है शिवा। तो जो हुमा का जो टेम्पल है, जो हुमा का मंदिर है, वो शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे जो है शिव जी की उपासना होती है, और ये एक हिंदू गॉड भी थे शिव जी, यानी कि जिन्हें हम शिवा भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 66 हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द महाभारत ट्रांसलेशन इनटू पर्शियन एंड नेम इट एज राजमा मिही। तो कौन था जिसने महाभारत को जो है ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, और उसका नाम जो रखा था राजमना मेह, राजमना मेह, और उसका नाम रखा गया था फिर। तो वो कौन था जिसने ट्रांसलेट किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, या फिर कोई भी नहीं। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है अकबर। तो अकबर ने जो थी महाभारत को ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेस्टिवल बैसाखी, बैसाखी इज कममेमोरेट्स विच अमंग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सिख हिस्ट्री। तो सिखों की हिस्ट्री का मतलब कौन सा इवेंट को जो है वो याद दिलवाता है बैसाखी का पर्व, कौन से इवेंट की याद में जो है ये पर्व मनाया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाल ताकत। अकाल ताकत की मतलब एस्टेब्लिशमेंट की याद में मनाया जाता है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ की, खालसा पंथ की जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई थी उसकी याद में मनाया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब एज ए परमानेंट गुरु ऑफ सिक्स, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब की को एक परमानेंट गुरु माना गया था सिखों का, तब मनाया जाता है, उसकी याद में मनाया जाता है। फाउंडेशन ऑफ हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। तो हरमंदिर साहिब जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, तो उसकी फाउंडेशन में मनाया जाता है, उसकी याद में मनाया जाता है। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है।
तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की एस्टैब्लिशमेंट की याद में जो है बैसाखी का जो त्यौहार है उसको मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 68 क्वेश्चन है, सेंथरा इज ए रिलीजियस रिचुअल रिलेटेड टू। तो सेंथरा जो है एक रिलीजियस रिचुअल है, एक रिवाज है। तो ये कौन से रिलीजन, कौन से धर्म से जो है रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है, शाक्ता से रिलेटेड है, साहिबा से रिलेटेड है, या फिर वैष्णवा से रिलेटेड है? तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो नहीं तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है जैन। तो जो सेंथरा है ये एक रिलीजियस जो है वो रीति रिवाज है जो कि जैन जो होते हैं उनके द्वारा जो है मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल डज नॉट बिलोंग टू चोला एम्पायर। तो इसमें से कौन सा जो ऐसा मंदिर है जो जिसका रिलेशनशिप जो है वो चोला एम्पायर के साथ नहीं है? तो फर्स्ट है बिराहा देशवारा, सेकंड ऑप्शन है कोरंगा नाथा, और तीसरा ऑप्शन है कैलाश नाथा, एंड चौथा ऑप्शन है एरा बैटेश्वर, आयर बैटेश्वर। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो अदरवाइज हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो कैलाश नाथा है। तो कैलाश नाथा जो था उसका रिलेशनशिप कोई भी नहीं है चोला एम्पायर के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हिंदू पेंटर वाज सेंट बाय जहांगीर टू पोर्ट्रेट शाह अब्बास वन ऑफ पर्शिया। तो एक हिंदू पेंटर था जिसको जहांगीर ने भेजा था शाह अब्बास की फ़ोटो बनाने के लिए, उनकी पिक्चर बनाने के लिए। तो वो कौन थे, उनका क्या नाम था? बासावान उनका नाम था, बिश्ना दास था, बिशन दास था, या फिर दशरथ था, या फिर मनोहर था? तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसका राइट आंसर जो है वो देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है बिशन दास। तो जो बिशन दास एक पेंटर थे, तो उनको भेजा गया था जहांगीर द्वारा शाह अब्बास की पेंटिंग बनाने के लिए पर्शिया में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73, इन विच सेंचुरी द रजनी राज तिरंगनी ऑफ कल्हाना वाज कंपोज्ड। तो जो राज तिरंगनी थी, एक बुक जो जिस पे कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है, और ये कहलाना द्वारा लिखी गई थी, इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन देखे हैं। तो ये कौन सी सेंचुरी में जो थी कंपोज्ड की गई थी? तो राइट आंसर अगर पता है कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है 12th सेंचुरी में। तो 12th सेंचुरी में जो थी राज तिरंगनी जो थी कलाना द्वारा लिखी गई थी, वो 12th सेंचुरी में कंपोज्ड की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74, वेदा विच इज पार्शली इज प्रोज एंड पार्शली इज इन वर्सेस इज। तो ऐसा कौन सा वेदा है जिसमें जो है कुछ पैरों की तरह है, कुछ प्रोज हैं, कुछ पोइम्स की तरह हैं, तो कुछ वर्सेस हैं उसमें? तो ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, सामवेदा है, या अथर्ववेदा है? तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो यजुर्वेदा जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए तमिल ग्रामेटिकल ट्रीटिस। तो इसमें से कौन सी जो है वो तमिल की ग्रामेटिकल ट्रीटीज़ है? ग्रामेटिकल यानी कि जो ज़मीन पे खींची गई लकीरें होती हैं, जहाँ उनके रिलेटेड जो ट्रीटीज़ होती हैं, जो समझौते होते हैं, वो कौन सा है? इसका राइट आंसर है टोलका पायाम। जो टोलका पायाम था, डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो टोलका पायाम जो थी ग्रामेटिकल एक ट्रीटी थी तमिलनाडु में, तमिल की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पैगोडाज एट महाबिलाईपुरम हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय। तो जो पगोडास थे महाबिलाईपुरम में जो बनाए गए थे, वो किसके द्वारा बनाए गए थे? चोलास द्वारा बनाए गए थे, चालुकास द्वारा बनाए गए थे, या फिर पालवास द्वारा बनाए गए थे, या फिर पांड्यास द्वारा बनाए गए थे? तो राइट आंसर है पालवास द्वारा जो थे वो बनाए गए थे पगोडास। तो पगोडास जो थे वो टेम्पल थे, तो वो पालवास द्वारा बनाए गए थे महाबलीपुरम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन, which among the following ancient author has complied of drain of
गोल्ड टू इंडिया। तो किसने जो ऑथर था जिसने ये बोला था कि भारत से जो है वो लगातार जो है सोने को ड्रेन किया जा रहा है, यानी कि निकाला जा रहा है। तो ये होता था जब हिग मनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के ट्रेड पे। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन से ऑथर थे। तो पेटोलेमी फर्स्ट ऑप्शन है, बी पार्ट है नैरो, सी पार्ट है सिला पादिकाराम, डी पार्ट है प्लिनी। तो जो प्लिनी थे उन्होंने जो था ये लिखा था कि जो इंडिया से जो है वो गोल्ड को जो है लगातार ड्रेन किया जा रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ब्रोंज इमेज ऑफ चोला पीरियड। तो कौन सी जो थी वो ब्रोंज की बनी हुई जो फोटो थी वो चोला पीरियड की बहुत ही मशहूर थी। तो हमारे पास ऑप्शन है मृगुगन, नटराजा, वें वेंकटेश्वर या फिर विष्णु की। तो किसकी जो थी वो पिक्चर थी जो कि चोला पीरियड की बहुत ही मशहूर पिक्चर थी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है नटराजन। तो नटराजन की जो पिक्चर थी वो बहुत ही मशहूर थी चोला पीरियड की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 79, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ दारविंदा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो दारविंदा स्टाइल के जो टेम्पल हैं उसका एक बहुत ही फेमस जो हॉलमार्क फीचर है वो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है शिकारा, विमाना, गोपुरा, मांडवो मांडबा। तो क्या होता है कि कुछ जो स्टाइल्स होते हैं कुछ जो अलग अलग तरीके के जो डिज़ाइंस होते हैं तो उनके कुछ खास फीचर होते हैं। वैसे ही जो द्राविड़ा स्टाइल था टेम्पल्स जो मंदिर बनाने का, तो उसका एक खास फीचर था, वही फीचर के बारे में ये पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हमने देख लिए, तो इसका राइट आंसर क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है बीमाना। तो बीमाना एक हॉलमार्क फीचर था किसका, द्राविंदा स्टाइल का, जो कि एक टेम्पल बनाने का स्टाइल है, यानी कि मंदिर बनाने का एक जो है कला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 80, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पंचायता। तो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो वो देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ पंचायताना स्टाइल ऑफ टेम्पल। तो पंचायताना स्टाइल जो था टेम्पल्स का, उसकी जो अर्लीस्ट फॉर्म थी वो कौन से टेम्पल में हमें देखने को मिलती है। तो हमारे पास मंदिरों की ऑप्शंस हैं, दर्शवार्ता टेम्पल एट दियोगढ़। तो एक दर्शवार्ता टेम्पल है दियोगढ़, क्या उसमें हमें जो थी पंचायताना स्टाइल का टेम्पल देखने को मिलता है। या टेम्पल ऑफ पैथरी, जो मंदिर पैथरी में है उसकी बात कर रहे हैं। शत्रु गणेशवाड़ा टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। तो शत्रुबाड़ा जो टेम्पल है भुवनेश्वर में, क्या वो उसकी एग्जाम्पल है। या फिर लक्ष्मणा टेम्पल एट सिरपुर। तो सिरपुर में जो लक्ष्मणा टेम्पल है या फिर वो उसकी एग्जाम्पल है। तो इसका जो ऑप्शन है राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि देश वार्ता टेम्पल ऑफ दियोगढ़ जो है वो पंचताइना स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं उसकी एक एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया। तो इसी के साथ जो है ये हमारी क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे एंड होती है। जल्दी ही हम नए टॉपिक पे जो है एमसीक्यूज लेके आएंगे और जो है न्यू टॉपिक्स पर जो है वीडियोस भी लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आपके लैपटॉप पे जो है वो टाइम टू टाइम आ जाएं। और कीप सपोर्टिंग, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा तो उतने अच्छे से हम जो है आपकी प्रेपरेशन और अच्छे से करवा पाएंगे। तो मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।